कौन से वाले नंबर से हमें सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए, कौन से नंबर के व्यक्ति से? देखिए, सभी नंबर्स जो हैं अच्छे भी हैं और सभी बुरे भी हैं। एक नंबर वाले रूल करते हैं। रूल करते हैं, बिल्कुल रूल करते हैं और राज करना चाहते हैं। और सबसे इनकी खासियत जो देखी है ना मैंने, ये घर अपने परिवार के बहुत चहेते होते हैं। कोई भी नंबर अगर सेम है, 1 1 2 2 3 3 9 9, तो कभी कपल के लिए आइडियल नहीं है। आइडियल नहीं है। देखो, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके दोनों के बीच में क्लैश होगा, क्योंकि सोच एक जैसी है, चाहत एक जैसी है। अब दोनों एक नंबर है, दोनों अपना मन से सोचते हैं। तो 2 नंबर का सबसे बेस्ट पेयर किसके साथ बन सकता है? सबसे बेस्ट जो पेयर बन सकता है वो 6 नंबर के साथ बन सकता है। 2 नंबर का? 2 नंबर का। 3 नंबर वाले ने अगर 4 नंबर वाले से शादी कर ली तो वो चीटिंग के उसमें आ सकते हैं। नहीं, दोनों मिलके फिर चीटिंग के उसमें आ जाएंगे ना। गुरु चंडाल योग दोनों के दोनों मिलके बनाएंगे ना। वो कहते हैं, कहावत है ना एक बहुत पुरानी, कि ऊँट किस करवट बैठेगा किसी को नहीं पता चलता जब तक बैठ ना जाए। अच्छा, 6 नंबर वालों 6 नंबर वालों को हर चीज ब्रांडेड चाहिए, घर भी चाहिए, बहुत अच्छा चाहिए है। अच्छा, मतलब 6 नंबर वालों को लग्जरी पसंद है और लग्जरी को 6 नंबर 6 नंबर वाले पसंद है। कहाँ पे तिल होने से सबसे ज्यादा पैसा आता है कि ये बंदा रिच है, अमीर है? आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे नंबर्स का राज, 1 से लेकर 9 तक के सारे नंबर की ट्रेड्स, क्वालिटीज, गुड, बैड, नेगेटिव, एवरीथिंग। कौन सा नंबर किस नंबर के साथ बेस्ट पेयर कर सकता है कपल में और कौन सा नहीं कर सकता, कौन से नंबर वाले से रहना चाहिए हमें सावधान। आज इस पॉडकास्ट में सारे नंबर्स के राज खोलने वाले हैं। सक्सेस कैसे पाई जाए उसके आपको रेमेडीज बताई जाएगी। और हमारे साथ हैं आज प्रवीण नागिया सर, फेमस सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, और इस पॉडकास्ट में अंत तक बनी रही है, आपको बहुत मजा आने वाला है। सर, आपका स्वागत है थैंक्स फिर से। मुझे आपके साथ पहले भी पॉडकास्ट में बहुत मजा आया था और लोगों ने भी बहुत एंजॉय करी सारी वीडियोस। बहुत बहुत धन्यवाद। महाकाल का आशीर्वाद है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो शुरुआत करते हैं। तो हमने आज जैसे बोला कि नंबर्स के मैजिक को आज जानेंगे, तो बताइए सर कि कौन सा नंबर सबसे खतरनाक होता है, कौन से वाले नंबर से हमें सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए, कौन से नंबर के व्यक्ति से? देखिए, सभी नंबर्स जो हैं अच्छे भी हैं और सभी बुरे भी हैं। डिपेंड करता है कि नंबर जो आप लेंगे वो किस तरीके से नंबर उसका काउंट कर रहे हैं। माने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आप देखते हैं कि किसी का 1 को बर्थ हुआ है तो किसी उसका महीने 1 में, नंबर हो गया, तो एक नंबर हो गया। हाँ। ठीक है, वो 1 नंबर है, लेकिन उसकी कुंडली क्या कहती है वो भी उसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लैनेटरी पोजीशन क्या है उसकी। ठीक है, ठीक है। 1 नंबर जो है सूर्य का है, राजा है ना, सब पे राज करना चाहते हैं। 1 नंबर वाले रूल करते हैं। रूल करते हैं, बिल्कुल रूल करते हैं और राज करना चाहते हैं। और सबसे इनकी खासियत जो देखी है ना मैंने, ये घर अपने परिवार के बहुत चहेते होते हैं। ठीक है, खास करके बड़ों के लिए बहुत ज्यादा रहता है। मदर फादर इनकी बात बहुत अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, और घर परिवार के लोग सब इनकी बात सुनते हैं। ये डोमिनेट करते हैं, लेकिन लोग अपनी मर्जी से होते हैं, लोग इनको करने देते हैं अपनी मर्जी से। कि हाँ, आप हमें डोमिनेट कीजिए, क्योंकि आप राजा हैं और हम जो है सेवक हैं, है ना। सेवक मतलब वैसे सेवक नहीं, लेकिन उस चीज का बहुत फर्क आता है, रिस्पेक्ट मिलती है। चाहे वो घर परिवार का हो या बाहर ऑफिस में हो या अपना बिजनेस है या परिवार में वैसे देख ले। ठीक है, तो उस चीज का बहुत फर्क पड़ता है। मान लीजिए हस्बैंड है 1 नंबर है, वाइफ है उसका 2 नंबर है, तो 1 नंबर क्या होगा, 2 नंबर पे हावी होगा। अगर वाइफ का 1 नंबर हुआ, हस्बैंड का 2 नंबर हुआ, तो जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा, वाइफ हावी होगी। और अगर दोनों ही 1 नंबर मिल जाए तो फिर क्या होगा, दोनों एक दूसरे के या तो पूरक बन जाएंगे, है ना। दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहेंगे, कि दोनों को एक दूसरे की ना बात एक्चुअली बहुत जल्दी से समझेंगे, कि बोलने की भी जरूरत नहीं है और वो समझ गया। अच्छा, ठीक है, लेकिन दोनों का आपस में क्लैश भी रहेगा, क्लैश बहुत रहेगा। 1 नंबर और 1 नंबर कभी कपल नहीं होने चाहिए, आइडियल कपल नहीं बन सकते। किसी भी नंबर को आप देख लो, कोई भी नंबर अगर सेम है, 1 1 2 2 3 3 9 9, तो कभी कपल के लिए आइडियल नहीं है। आइडियल नहीं है। देखो, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके दोनों के बीच में क्लैश होगा, क्योंकि सोच एक जैसी है, चाहत एक जैसी है। अब दोनों 1 नंबर है, दोनों अपना मन से सोचते हैं। ठीक है, दोनों मन से सोचते हैं, दिल से सोचने वाले इंसान है। दोनों एक जैसे हैं, तो सामने वाले और लोग क्या होंगे, उन लोगों पे हावी होंगे। ठीक है, और लोग कुछ कहेंगे तो फिर इन लोगों के बीच में क्लैश होगा, कि वाइफ बोलेगी हस्बैंड को कि भैया मैं जो है ना समझ हूँ। ठीक है, होता है ना लेडीज को, इंडिया में थोड़ा करते हैं ना हम। हाँ। तो लेडीज क्या अपना वो कर सकती है बचाओ, कि जी मैं तो ना समझू, समझ तो आपके अंदर ज्यादा होनी चाहिए, आपको करना चाहिए।
और आप होना भी संभाल चाहिए, लो। है ना, संभालना चाहिए ना, दोनों में से कोई एक तो ऐसा होना चाहिए जो संभालने वाला हो, संभालने वाले। ठीक है, दोनों एक जैसे ना हो, दोनों का आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, लेकिन बाहर क्या होगा, बाहर उनका बिखराव हो जाएगा। तो एक नंबर का सबसे बेस्ट मैचिंग पेयर कौन सा नंबर हो सकता है? एक नंबर का सबसे जो बेस्ट अभी तक जो वैसे प्रैक्टिकली उसमें देखा है, ठीक है, वो 3 नंबर आ जाता है। 3 नंबर। 3 नंबर, ओके। ठीक है, 3 नंबर के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है। 2 नंबर के साथ बहुत अच्छी रहती है। 4 नंबर के साथ थोड़ी दिक्कत रहेगी, थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, ठीक है। 1 और 4 नंबर, 1 और 4 नॉट गुड, ठीक है। 1 और 7 भी नॉट गुड नहीं है, अच्छा, ठीक है। और 1 के साथ 8 को कर देंगे तो वो भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो है बहुत पुरानी है ना, हमारे यहाँ चलते हैं। 1 नंबर सूर्य का हो गया, 8 नंबर आपका शनि का हो गया, हाँ। ठीक है, तो उनकी कभी आपस में नहीं पटती, कभी नहीं पटेगी। तो क्या इनकी साथ गलती से इनकी शादी हो गई तो क्या इनकी निभ सकती है? निभ सकती है, निभेगी क्यों नहीं, वो तो निभाने के ऊपर है ना। अब 8 नंबर जो है वो 1 नंबर की नहीं सुनता, लेकिन 1 नंबर वाला उसका ध्यान रखता है। 8 नंबर वाला 8 नंबर का ध्यान रखेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो पिता और पुत्र का रिश्ता है, ठीक है। पिता को पता है कि किस तरीके से चीजों को टैकल करना, क्या करना। बेटा है वो तो यंग है, तो फिर वो थोड़ा बहुत रहता है ना, तो उसमें है दिक्कत। और अब जैसे 2026 आ रहा है हमारा, ठीक है, 2025 हमारा मंगल का मानते हैं साल रहा, 2026 अब सूर्य आएगा, ठीक है, 1 नंबर है सूर्य का। तो सूर्य का अगर 1 नंबर के जो लोग हैं जिनका 1 नंबर आता है, वो लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से उनको लाइफ में प्रोग्रेस मिलेगी, बहुत अच्छे से, बशर्ते उन्होंने किसी को परेशान ना किया हो। अगर वो कर्मों का सिद्धांत यहाँ बिल्कुल लागू होता है, हर जगह लागू होता है। अगर वो किसी के साथ गलत कर रहे हैं, किसी के साथ चीटिंग कर रहे हैं, चाहे सरकार के साथ चीटिंग करके आए या किसी के साथ पर्सन के साथ चीटिंग की, तो उसका हिसाब जो है 2026 में होने की बहुत उम्मीदें हैं कि वो 2026 में ही क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो एक बहुत ध्यान रखने वाला साल है वैसे 2026 के, किसी के साथ गलत ना करें, क्योंकि अच्छे काम करें, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत तेजी से आएगा और बहुत जल्दी आएगा। जैसे मंगल का साल, तो मंगल हम मानते जो है हमारे सेनापति हैं, ठीक है, हम जो अपना प्लैनेटरी पोजीशन में चेक करते हैं, ठीक है, या कुंडली देखते हैं जब हम, तो वो सेनापति का रोल अदा करते हैं। सूर्य जो है वो राजा है, सेनापति बहुत उथल पुथल रही 2025 में, अभी भी है, 2 महीने तो अभी भी हैं, 2.5 महीने, तो उसमें क्या है कि उथल पुथल जो चली पूरे साल, वो चली, वो सेनापति हैं, लेकिन ऑर्डर उनको कहाँ से पास कराना पड़ेगा, राजा से ऑर्डर तो लेना पड़ेगा ना। अब राजा खुद आ गए 2026 में, तो वो क्या करेंगे, राजा खुद आ गया, फिर उनको तो किसी से ऑर्डर नहीं लेना, तो खुद ही डिसीजन देंगे, उनको तो खुद ही डिसीजन लेना। 1 नंबर वालों के मतलब अच्छा नंबर है, साल बढ़िया, एकदम बढ़िया, सबके लिए अच्छा है, बट आपने किसी के साथ गलत ना किया, वो क्योंकि उसका रिजल्ट बड़ी जल्दी आएगा, क्योंकि राजा उसने जो फैसला सुनाना है, राजा ने, उसके पास डायरेक्ट जाएगा केस, ठीक है, उसका फैसला उन्होंने बहुत जल्दी सुना देना है, उनके सामने ही सब कुछ होगा। तो इसका उपाय भी बता दो, सूर्य को जल चढ़ाएं। बिल्कुल, सूर्य को तो जल चढ़ाना बहुत जरूरी है। उसमें वो डाल दें चीनी, शुगर थोड़ा सा चढ़ा के, चाहे आप कुछ मत डालें जल में, ठीक है, कोशिश करें रविवार वाले दिन, संडे के दिन, उसमें जल में कुछ गुलाब की पत्तियां डालें, गुलाब के रेड रोज की कुछ जो है रखें उसके अंदर, और वो जब जल चढ़ाते हैं सूर्य को, तो बहुत लोग बोलते हैं कि सूर्य को हम तो जी 10 साल से जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि गलत कर रहे थे, वो कुछ अच्छा होने की जगह कुछ गलत ही हो गया। सूर्य को जब जल चढ़ाते हैं, देते हैं, अर्घ देते हैं सुबह, तो सुबह जो है ये अर्ली मॉर्निंग होना चाहिए, और सुबह उठ के नित्य कर्मों से फ्री होके, नहा धो के, उसके बाद जल जो है अर्घ दिया जाता है सूर्यदेव को। और जब सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, उस टाइम वो जो जल पात्र में से गिर रहा है, उस पात्र के अंदर से जब जल गिर रहा है, उस जल के अंदर से सूर्यदेव के दर्शन होने चाहिए, वो कंपल्सरी है। कई बार ऐसा होता है कि लोग जैसे फ्लैट्स में रहते हैं,
उनके उसमें सूर्य नहीं दिखते हैं, बट वो आसमान में भगवान को देख के याद करके वो जल चढ़ा देते वो आस्था में बिल्कुल दे सकते, लेकिन उसका रिजल्ट अगर चाहिए पूरा, तो उसके लिए तो ये हैं। करना तो उस जरूरी पात्र है। में सूर्य देवता दिखने चाहिए। पात्र में नहीं, पात्र में से जो जल गिर रहा है उसमें जल गिर रहा है। ठीक है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, वो जो पात्र है जिसपे जल चढ़ा रहे, दोनों थंब आपके उस पात्र से टच नहीं करने चाहिए। अच्छा, थंब ऐसे दोनों बोलो। थंब टच नहीं करने चाहिए उस पात्र से, ठीक है। अच्छा। आप फिंगर्स को यूज करके, जैसे ये मेरा जल है, तो आप कैसे बोल रहे हैं? सॉरी, देखिए जैसे ये जल का पात्र है, हाँ। ठीक है, तो ये थंब अलग करके इस तरीके से हम जल देंगे, अच्छा, ये अंगूठे टच नहीं होने टच नहीं चाहिए, करेंगे, ठीक ऐसे है। होना इनको हम चाहिए। केतु मानते हैं उस कंडीशन में, ओके। ठीक है। तो वो सूर्य को जल चढ़ाते वक्त टच नहीं करेंगे। और जब हम जल चढ़ाएंगे, सर से ऊपर होना चाहिए हाँ। पात्र, ताकि जो इसमें से जल गिर रहा है उसमें से हमें सूर्य देव के दर्शन हो। हाँ। और जल जब चढ़ दे रहे हैं, हम अर्घ दे रहे हैं सूर्य देव को, तो उस वक्त हम सूर्य देव का कोई एक मंत्र, जो भी गूगल पे बहुत सारे जैसे मंत्र ओम हैं, सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ठीक है। आपको जो मंत्र याद हो आप वो मंत्र ठीक बोलेंगे। है। और जो जल गिर रहा है वो नीचे आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए, पैरों में नहीं गिरना चाहिए। हाँ। ठीक है। कई लोग करते कि सोसाइटी में रह रहे, वो ऊपर किसी फ्लोर पे, वहां से नीचे नीचे किसी फ्लोर नीचे ओपन में चला गया पानी, किसी के सर पे गिर जाए, नहीं सर पे, वो मतलब ओपन में गिर गया हाँ। पानी, ठीक है। लेकिन जब वो जल जो गिरता है उसे राइट हैंड की रिंग फिंगर से टच करके अपने माथे पे लगाएंगे और अपने कंठ पे लगाएंगे, ओके, ठीक है। और जब सूर्यदेव को अर्घ दे रहे हैं, आप अपना नाम, जैसे जेंट्स दे रहे हैं, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोल के, और अपना एड्रेस बोलना होता है, एड्रेस ना बोले कोई बात नहीं, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोल के उस वक्त जब अर्घ दे रहे हैं सूर्यदेव को, उस वक्त ये बोला जाता है। ओके। ये कंपलसरी होता है। और जब जल गिर रहा है उसके बाद टच करना है, टच करके माथे पे और अपने कंठ पे, ठीक है। कोई खाली कंटेनर ले लीजिए ना, कोई गमला ले लीजिए छोटा सा, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल के रखिए, उसमें दीजिए ना। और सर एक स्वामी जी, 1 नंबर और 9 नंबर का कैसा कॉम्बिनेशन है? 1 और 9, हाँ। देखिए 1 नंबर जो है हमारा राजा का आ गया, सूर्यदेव का। हाँ। 9 नंबर मंगल, ठीक है, सेनापति। हाँ। राजा ने किसी की सुननी नहीं है ना, राजा तो अपने आप में राजा, वो और 9 नंबर सेनापति है। सेनापति है। सेनापति भी अच्छा पेयर बन सकता है 1 नंबर 9 नंबर का? बहुत अच्छा नहीं बन सकता। अच्छा। क्योंकि 9 नंबर का जो होगा जातक, हम जातक बोलते हैं, जातक जो 9 नंबर का होगा, जो 9 नंबर से रूल करेगा, वो किसी की जल्दी नहीं सुनता। 9 नंबर नहीं सुनता, जिद्दी नंबर होते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं। अभी हम 9 नंबर पे है ना, जिद्दी होते हैं ना, जल्दी सुनते नहीं है। अच्छा। 9 नंबर वाले जल्दी सुनेंगे। तो 1 और 9 नंबर का ओके रिलेशन हो सकता है, बट बहुत बेस्ट नहीं। तो 1 का सबसे बेस्ट हो सकता है नंबर 3, नंबर 2 और नंबर 5। ये 3 नंबर, 6 के साथ भी उनकी बन सकती है, बन सकती है। तो 1 वालों को अगर पेयरिंग करनी है, अपना पार्टनर देखना है, तो नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 5 और 6 ओके ये बेस्ट कपल हो सकते हैं। ओके। अगर हम नंबर 2 की बात करें, तो क्या क्वालिटी, क्या ट्रेट्स है नंबर 2 में? देखिए 2 नंबर चंद्रमा का आ गया। प्लैनेटरी पोजीशन में हम जो एस्ट्रोलॉजी में हम जो देखते हैं, इनको रानी बोला जाता है, ठीक है। 2 नंबर को चंद्रमा है 2 नंबर, और रानी का इनको इस तरीके से बोला जाता है कि रानी है ये, ठीक है। 2 नंबर वाले जो लोग होते हैं, जो 2 नंबर से रूल करते हैं, ये मन से सोचते, दिल से सोचने वाले लोग होते हैं। किसी को चीट नहीं कर पाते जल्दी, ठीक है। किसी को गुस्सा भी आया तो बहुत जल्दी गुस्सा खत्म हो जाता है इनका। बहुत प्यारे होते हैं, बहुत मतलब सॉफ्ट हार्टेड होते हैं 2 नंबर वाले। और इनको बहुत लोग चीट करते हैं, 2 नंबर वालों को बहुत लोग चीट करते हैं, क्योंकि दिल से सोचते ना, तो जो भी बात कर रहा है दिल से उस बात को सुना समझा, और जल्दी बातों में आने वाले लोग वैसे होते हैं। तो इनको बहुत अपना ध्यान रखना चाहिए कि ये जल्दी से किसी के बहकावे में ना आए, ठीक है। क्योंकि कई लोग होते हैं फिर कान के कच्चे, बोला जाता है ना हमारे, कि किसी की भी बात सुनी और उस साइड जो है उनका भाव उस साइड हो गया, वैसे ही सोचने लग गए जैसा जिसने बोल दिया। तो वैसा नहीं करना चाहिए, इंसान को बहुत कुछ सोच समझ के चलना चाहिए। और 2 नंबर के हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छी कर सकते हैं। 2 नंबर जो लोग रूल करते हैं 2 नंबर से, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 2 नंबर है, या फिर उनका बर्थ 11 तारीख को हुआ है ना, तो वो लोग 2 नंबर से आएंगे।
या फिर 20 नंबर या फिर 20 नंबर आया या 29 नंबर आया। हाँ, ठीक है, तो ये लोग जो हैं 2 नंबर से रूल करेंगे। इन लोगों को भगवान शिव को जल अभिषेक जरूर करना चाहिए, उससे इनको बहुत फायदा होता है, बहुत अच्छे इनको रिजल्ट्स आते हैं, मन भी काबू में रहता है, सोच समझ भी अच्छी बनती है, और लोग इतनी जल्दी इनको चीट भी नहीं कर पाते क्योंकि ये दिल से बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं फिर। तो इन लोगों को अपना ये इस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। और अगर किसी से दोस्ती है या कुछ है, ये नंबर्स और लोगों के चेक करना चाहे तो जैसे 1 नंबर हो गया, उसको देख सकते हैं। इनकी ना बहुत सारे चीजें हैं कि बहुत सारे लोगों से इनकी बनती सबसे है, क्योंकि दिल से सोचते हैं तो सबसे बनती है, किसी से दुश्मनी नहीं करते। लेकिन इनकी ना बहुत सारे लोगों से नहीं बनती। ठीक है, इनकी किन से नहीं बनती? इनकी 3 नंबर से नहीं बनती, 2 की 3 नंबर से, 2 की 3 नंबर से नहीं बनती। ठीक है, 2 और 3 का जो है एस्ट्रोलॉजी में जो है मतलब ये लोग इवन एज अ कपल भी अच्छा नंबर नहीं है। नहीं, इनकी जो है 2 नंबर की और 3 नंबर की हमेशा लड़ाई रहती है। अच्छा, पर क्यों? एक है ना बहुत पुरानी हमारे आध्यात्मिक उसमें स्टोरीज लिखी होती ना, तो उनमें स्टोरीज हैं कि एक बार जो है चंद्रमा जो है मन के चंचल है और दिखने में भी बहुत खूबसूरत थे। तो इन्होंने क्या किया, एक बार जो बृहस्पति देव है, गुरुदेव, इनकी पत्नी है तारा, उनके साथ इनकी दोस्ती हो गई और वो इनके साथ रहने लग गई। अब बृहस्पति देव को बहुत बुरा लगा, लेकिन चंद्रदेव उनको लेके इधर जा रहे थे। बाद में वो शुक्रदेव के भी उसमें चले गए लेके उनको। तो चंद्रदेव तो इनका एक बच्चा हुआ दोनों का, जिसको हम बुध ग्रह के नाम से जानते हैं। अच्छा, ठीक है, और वापस फिर इन्होंने बृहस्पति देव ने जो है भगवान शिव से प्रार्थना की कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने जो है चंद्रदेव को आदेश दिया और उन्होंने तारा देवी को वापस कर दिया। लेकिन पुत्र हो गया था, तो उसको कुछ करने के लिए फिर भगवान ने उनको इतनी पदवी दी बुध ग्रह को कि वो हमारे ग्रह के उसमें स्थापित हुए। तो इस वजह से जो है चंद्र और गुरु की जो है नहीं बनती, और कहीं ना कहीं इनकी बुध से भी नहीं बनती। इसकी 2 नंबर वालों की बुध से भी नहीं बनती। बुध से नहीं बनती, बुध की बृहस्पति से भी नहीं बनती, बुध की चंद्रमा से भी नहीं बनती। अब बुध कौन सा नंबर होता है? बुध हो गया 5 नंबर। 5 नंबर 2 नंबर से नहीं बनता और 5 नंबर की 3 नंबर से भी नहीं बनती, है ना। अब चंद्रदेव की 1 नंबर से बन जाएगी, 3 नंबर से नहीं बनेगी, 4 नंबर राहु है नहीं बनेगी, 5 नंबर बुध है नहीं बनेगी, 6 नंबर शुक्र है, शुक्रदेव से अच्छी दोस्ती है, 7 नंबर केतु आ गया नहीं, 8 नंबर शनि हाँ। नहीं। तो 2 नंबर का सबसे बेस्ट पेयर किसके साथ बन सकता है? सबसे बेस्ट जो पेयर बन सकता है वो 6 नंबर के साथ बन सकता है। 2 नंबर का। बाकी इनकी दुश्मनी किसी से भी नहीं है, दुश्मनी किसी से भी नहीं है। इनके साथ जो दुश्मनी कर लेगा वो कर लेगा, ठीक है, लेकिन ये नहीं करते कई बार। ठीक है, अब ये जो है गुरुदेव इनको पुत्र की तरह मानते हैं, बृहस्पति देव, लेकिन ये उनको पिता के रूप में स्वीकार नहीं करते। चंद्रदेव से थोड़ी रहती है, अनबन रहती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी प्लैनेटरी पोजीशंस को हमें शायद ये स्टोरीज के थ्रू समझाया गया। हाँ। कि स्टोरीज बनाई गई, ये एक्चुअल में स्टोरीज थी नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छे से समझाया गया हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में कि किस तरीके से इन चीजों को ध्यान में रखा जाए, याद रखा जाए, ताकि ये चीजें याद रहें कि किस प्लैनेट की किसके साथ इन्वॉल्वमेंट किस तरह से बन रही है और कैसे बन रही है। ठीक है, इसके बाद आ गया बृहस्पति, 3 नंबर बृहस्पति देव। ठीक है, बृहस्पति जो है गुरु है, ठीक है, देवताओं के गुरु हैं, तो इनके अंदर सोच समझ ज्ञान बहुत है। अगर 3 नंबर से जो लोग रूल करते हैं, जिनका बर्थ जो है किसी मंथ में 3rd को और 21st, 12, 21st और 30, ठीक है, इनमें जन्म हुआ है डेट्स में, तो वो बृहस्पति देव के उससे रूल करते हैं। इन लोगों के अंदर ना समझ बहुत होती है, समझदार होते हैं, और कहते हैं ज्ञान तो बहुत है इनके पास। किसी भी टॉपिक पे आप इनसे बात करा लीजिए, किसी भी टॉपिक को आप इनसे छेड़ लीजिए, बहुत पंचायती होते हैं ये लोग। हाँ,
इनको उस टॉपिक की चाहे पहले कभी बात ना हुई हो, लेकिन ये आपके सामने इस तरीके से रखेंगे उस टॉपिक को, इस तरीके से बात करेंगे कि आपको लगेगा सारा ज्ञान इनके पास है और हमें कुछ नहीं पता, है ना। लोग इनके पास बहुत आते हैं अपनी चीजों को लेके, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, इनसे समझने के लिए, सीखने के लिए क्या किया जाए इसमें, है ना। अपने लिए ये लोग उतना यूटिलाइज नहीं करते चीजों को जितना और लोगों को बता देते हैं। हमेशा दूसरों के हेल्प के लिए खड़े रहते हैं, दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे, अपनी हेल्प उतनी नहीं कर पाते, अपनी हेल्प उतनी नहीं कर पाएंगे। अब 3 नंबर वालों की अगर पेयरिंग देखे तो किस किस से बनेगी? 1 नंबर के साथ बन जाएगी, ठीक है। बेस्ट पेयरिंग, बेस्ट पेयरिंग किस किस के साथ बनेगी? एक नंबर, हाँ। ठीक है। 2 का मैंने बता दिया आपको, हाँ। ठीक है। 2 के साथ नहीं बनेगी, नहीं बन सकती, हाँ। ठीक है। 4 नंबर और 3 नंबर गुड पेयरिंग, ठीक है। लेकिन 4 नंबर 3 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर गुरु बृहस्पति देव और राहु जब मिलते हैं तो इनको हम गुरु चंडाल योग बोलते हैं। तो 4 नंबर 3 नंबर की अच्छी पेयरिंग बन जाती है, लेकिन फिर वो गुरु चंडाल योग में आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। मतलब गुरु जो है वो चंडाल बन जाए, मतलब अपनी चीटिंग के उसमें आ जाएंगे पूरी तरीके से, आपको चीट कर सकते हैं, सीधे रास्ते से नहीं चलेंगे। 3 नंबर वाले ने अगर 4 नंबर वाले से शादी कर ली तो वो चीटिंग के उसमें आ सकते हैं। नहीं, दोनों मिलके फिर चीटिंग के उसमें आ जाएंगे ना, गुरु चंडाल योग दोनों के दोनों मिलके बनाएंगे ना। अच्छा, ठीक है। इनकी 5 नंबर से भी बन जाती है, 3 नंबर की, है ना। 5 नंबर वालों की 3 नंबर से नहीं बनती उतनी। 5 नंबर की 3 नंबर वाले 5 नंबर वालों को बहुत ध्यान रखते हैं चीजों का, ठीक है। पर 5 नंबर वाले 3 नंबर वालों केयरिंग होते हैं उनके लिए, केयरिंग होते हैं, ठीक है। लेकिन 5 नंबर वाले 3 नंबर वालों के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं बना पाते, ठीक है। 6 नंबर वालों के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं बनती 3 नंबर की, अच्छा, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने स्टोरी सुनाई थी आपको कि शुक्रदेव ने जो है चंद्रदेव की हेल्प की थी, ठीक है, तो उस वजह से इनकी नहीं बन पाती। 7 नंबर फिर केतु आ गया, अगर दोनों के दोनों मिल जाएंगे एक साथ, पेयरिंग अच्छी होगी, लेकिन दोनों आध्यात्मिक तौर पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल उतना कम रहेंगे, आध्यात्मिक उसमें ज्यादा रहेंगे दोनों। अगर 3 नंबर और 7 नंबर, 3 नंबर 7 नंबर, ठीक है। 8 नंबर वही शनि, लेकिन सब मान के चलते गुरुदेव की बात, ठीक है। बृहस्पति देव है, चाहे वो शनि हो 8 नंबर या 9 नंबर मंगल हो, बात सबके सब मान के चलेंगे, क्योंकि देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, तो सबके सब मान के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम 4 नंबर। तो 8 नंबर पे 3 की 8 नंबर के साथ भी नहीं बनेगी, 9 के साथ भी नहीं बनेगी। नहीं बनेगी, सबके साथ, सबके सब मान के चलेंगे उनकी बात। नहीं एज अ पेयर में, ठीक है। बात मान के सब चलेंगे एक दूसरे की, क्यों? क्योंकि 3 नंबर जो गुरुदेव है, तो उनकी गुरुदेव की तो बात सबने माननी है ना, क्योंकि उनके पास ज्ञान इतना है। तो बेस्ट पेयर इनका कौन से नंबर के साथ है? 3 नंबर का 1 नंबर, ठीक है। 1 नंबर के साथ बहुत अच्छी रहेगी। उसके बाद 9 नंबर के साथ भी अच्छी रहती है। 9 नंबर के साथ ये 2 नंबर बेस्ट पेयर है। ओके, अब हम आते हैं 4 नंबर, ठीक है, जिनका बर्थ किसी मंथ में 4th को, 13th 22nd और 31st, ठीक है। हाँ, इनको बर्थ हुआ है, वो लोग राहु से रूल करते हैं, ठीक है। इन लोगों के अंदर खासियत होती है कि ये कोई भी काम करेंगे, आपको नहीं पता ये क्या काम शुरू कर रहे हैं और इसका एंड कैसे होगा, वो नहीं पता। वो कहते हैं, कहावत है ना एक बहुत पुरानी, कि ऊँट किस करवट बैठेगा किसी को नहीं पता चलता जब तक बैठ ना जाए। ऐसे ये 4 नंबर से रूल हो रहे थे लोग, वो भी ऐसे होते हैं। राहु का नंबर कि करना क्या है किसी को नहीं पता, कि ये क्या कर जाएंगे, कुछ भी कर जाएंगे। खतरनाक होते हैं लोग, बिल्कुल खतरनाक होते हैं, कुछ भी कर जाएंगे, पता नहीं चलेगा। और मजे की बात जो मैंने आज तक नोटिस की है इतने सालों में, 20-25 साल से, कि इनको खुद भी नहीं पता होता कई बार कि ये क्या कर रहे हैं। कमाल कर जाते हैं लोग। अब वो कमाल करे या जो मर्जी करें, लेकिन करेंगे क्या ये नहीं पता, मिस्ट्री होती है कि मिस्ट्री, बहुत बड़ी मिस्ट्री, बहुत बड़ी मिस्ट्री। और जो है अभी कलयुग है, तो कलयुग में तो बोलते हैं राहु देव का ही है जो चल रहा है। दुबई तो पूरे राहु का ही है, राहु की कंट्री है, राहु की कंट्री है, सभी कुछ है ना अभी जो चल रहा है। अब ये सोशल मीडिया पे जितना हम लेके चलते हैं चीजें, वो सब राहु की हैं। पॉलिटिकल उसमें लेके चलते हैं चीजें, पॉलिटिशियंस जितने सब राहु के उसमें आते हैं। तो इस तरह की चीजें जितनी है सब राहु के अंडर है। तो मैक्सिमम चीजें आज की डेट में राहु के अंडर आ गई, क्योंकि सब IT सेक्टर में आ गया है, AI के अंडर आ रहा है सब कुछ।
सब कुछ एआई के अंडर आ रहा है ना। 2 तरह की एआई है, ठीक है। सबसे मजे की बात है, 2 तरह की एआई है, ठीक है। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मार्केट में हर चीज को अपने उसमें कैप्चर कर लिया है, ठीक है। कोई भी जॉब आप देख लीजिए, किसी भी तरह की जॉब देख लीजिए, सब पे खतरा है, क्योंकि एआई उस चीज को बहुत आसानी से करके दे रहा है। चाहे कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर बनाना हो, वो भी एआई कर देता है। आपने कुछ उससे कंटेंट लिखवाना है या कोई काम कराना है, कुछ भी कराना है, सब एआई करके दे देता है। सिर्फ टेक्निकल चीजों में AI कर टेक्निकल सकता है, लेकिन हाथों में मेहंदी नहीं लगा सकता, जूतों के डब्बे नहीं उतार सकता, मतलब पता नहीं आने वाले वक्त में और क्या क्या कर देगा, वो नहीं पता, ठीक है। तो अब एक ही हो गई एआई, एक हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा एआई जो है हमारी, उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी इंटेलिजेंस, ओके, ठीक है। इस एस्ट्रोलॉजी इंटेलिजेंस पे ना, जो हमारा दूसरा एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो कभी कब्जा नहीं कर सकता। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, हम जो चीज उसको बता रहे हैं, जिस तरीके से आगे गाइड कर रहे हैं, चीजों के ऊपर आगे काम कर रहे हैं, वो उसी को कैप्चर कर करके नोटिस अपने नोट में करता रहता है, और उसी के हिसाब से फिर अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट जो हम उसको काम बताते हैं उसके अकॉर्डिंग करता है। लेकिन हमारी जो एस्ट्रोलॉजी इंटेलिजेंस है ना, वो हमारे शास्त्रों में भी है वर्णित कि सिर्फ शास्त्र पढ़ने से एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, इसके लिए बहुत सी सिद्धियां भी करनी पड़ती हैं, बहुत से पूजा पाठ है जिनको बहुत अच्छे से करना होता है, बहुत सी सिद्धियां करनी होती है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता। उसको तो हम जितना समझाएंगे, सिखाएंगे, जो कमांड्स देंगे उसके हिसाब से काम करेगा ना, तो वो नहीं कर सकता। सिर्फ एक यही चीज है जो अभी बची हुई है, बाकी मैक्सिमम सभी चीजों पे वो कैप्चर करता जा रहा है, ठीक है। अब 4 नंबर वाले सब जगह रूल करेंगे, इसका मतलब रूल करेंगे ना सब जगह, क्योंकि 4 नंबर सब जगह रूल करने लग गए, कमाल कर जाते हैं या क्या कर जाते हैं, इनको भी नहीं पता, और मिस्टीरियस बिल्कुल। और इनका सबसे अच्छा कपल क्या रहेगा? 7 नंबर, 4 और 7 का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा रहता। 4 का किससे नहीं पड़ती 4 की? एक तो 7 नंबर के साथ इसका अच्छा रहेगा, 8 नंबर के साथ भी इसका अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा 4 नंबर। सैटर्न के साथ, शनि के साथ बहुत अच्छा रहेगा। किसके साथ इसकी पट ही नहीं सकती 4 नंबर की? 4 नंबर की 1 नंबर और 2 नंबर नहीं पढ़ सकती, नहीं पढ़ सकती, क्योंकि फिर वो ग्रहण मान लेते ना, सूर्य और चंद्रमा पे ग्रहण यही लगाते ना। इसकी तो स्टोरी सभी को मालूम है ना, तो ग्रहण यही लगाते हैं। बाकी तो सबके साथ पढ़ती है, सबको समझा रहे हैं। 1 नंबर और 2 नंबर के साथ नहीं पढ़ती इसके। अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे 5 नंबर बुद्धदेव। एस्ट्रोलॉजी में हम इनको राजकुमार बोलते हैं, प्रिंस। तो ये प्रिंस का नंबर है, प्रिंस का नंबर है, और प्रिंस हमेशा नटखट होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। जितने लोगों का जन्म जो है मंथ में 5th को, 14th, 23rd को हुआ, ये लोग 5 नंबर से रूल करेंगे। जितने भी लोग सुन रहे हैं, अब वो लोग ना एक चीज जरूर इसमें नोटिस कर सकते हैं, मैंने राजकुमार बोला तो जितने बच्चों का जन्म जो है 5th को हुआ है, उनके माँ बाप खुद याद करेंगे कि इन बच्चों को कैसे बचपन में पाला। इतने नटखट बच्चे, बहुत नटखट होते हैं और बहुत इनको संभालना बहुत मुश्किल है। राजकुमार बोला है ना, तो राजकुमार की तरह रहते हैं ये लोग, चाहे लड़का है या लड़की है, उनका मतलब प्रिंस और प्रिंसेस की तरह ही रहना उन्होंने। उनकी शरारतें रोकना बड़ा मुश्किल है, उनकी डिमांड्स को पूरा करना बड़ा मुश्किल है। इनका बचपन ऐसे निकलता है, और बहुत बड़े होते हैं तो ये बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, कैलकुलेशन बहुत अच्छी करते हैं किसी भी चीज में, कि किसी से बात करना है उसमें क्या फायदा और क्या नुकसान, उनको सब मालूम है। किसी से बात करते करते ये नोटिस कर लेते हैं इनको क्या फायदा और क्या नुकसान है। किसी काम को करना है तो इनको फायदा और नुकसान पहले से मालूम चल जाता है कि क्या फायदा और क्या नुकसान है। जॉब करते हैं, इनको ये मालूम है कि मैं इतना काम करूंगा तो मेरे को फायदा है, इससे एक्स्ट्रा काम करने का मेरे को फायदा नहीं है, तो एक्स्ट्रा करना नहीं है। ये उतना ही करते हैं जहाँ भी कोई गिचपिच नहीं चाहिए इनको जिंदगी में, बस उतना ही काम करना है जितनी सैलरी मिल रही है, उससे एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि कैलकुलेटिव है ना। और बुद्धदेव है, बहुत अच्छा है। और अगर ये चाहें तो अच्छा और करने के लिए अपना गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। गणेश जी का मंत्र है ओम गण गणपते नमो नमः, है ना, या कोई भी मंत्र जो ये याद कर सके, याद रख सके, इनको जरूर चैंट करना चाहिए, इनको बहुत फायदा होता है। और इनका बेस्ट पेयर किसके साथ होगा 5 नंबर वालों का? 5 नंबर वालों का इनका बेस्ट पेयर में कौन कौन से आ जाएंगे? देखो, इनकी 2 नंबर से नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, ठीक है। 3 नंबर से नहीं बनेगी, ओके, ठीक है।
बाकी उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं सबके साथ इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहती है। सारे नंबर, सभी नंबर्स के साथ बॉन्डिंग अच्छी रहती है। और सबसे बेस्ट पेयर जो शादी के लिए 5 नंबर के साथ होना चाहिए? 5 नंबर के लिए जो सबसे बेस्ट आप मान सकते हैं 1 नंबर और 6 नंबर। 6 नंबर दोनों इसके लिए बेस्ट रहते हैं। अच्छा रहेगा। ये मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने प्रैक्टिकली नोटिस किया है। ओके। क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से थोड़ा और अलग है, लेकिन अभी जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो नंबर्स चल रहे हैं मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आते हैं अब 6 नंबर पे। 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर शुक्र, लग्जरी, है ना, लग्जरी चाहिए, दिखने में बहुत अच्छे होते हैं 6 नंबर के लोग, ठीक है। बहुत अच्छा इनका ऑरा बहुत अच्छा होता है, इनसे बात करके हर कोई खुश होता है, क्योंकि इनके अंदर एक अलग सी एनर्जी होती है, अलग लग्जरी होती है इनकी लाइफ में, ठीक है। छोटी छोटी चीजों को भी बहुत बड़ा करके क्रिएट कर देते हैं और बहुत अच्छा कर देते हैं। और खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का इनको बहुत शौक होता है, हर चीज चाहिए, बहुत अच्छी चाहिए। और कोशिश रहती है इनकी कि कपड़ों में भी जैसे ब्रांडेड चीजें चाहिए इन्हें। अच्छा, 6 नंबर वालों 6 नंबर वालों को हर चीज ब्रांडेड चाहिए। घर भी चाहिए, बहुत अच्छा चाहिए, बहुत घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखते हैं ये लोग, बहुत अच्छा लगे जिससे सामने वाला कोई आए तो वो अट्रैक्ट हो इस चीज को लेके कि हाँ ये बहुत अच्छा घर है इनका और बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। चाहे वो छोटा सा हो लेकिन ये बहुत अच्छा सुंदर सजा के रखते हैं। ये इनकी बहुत अच्छी खासियत है। लग्जरी इनको लग्जरी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, और लग्जरी को ये लोग बहुत पसंद है। दोनों तरफ से ही ये काम है। अच्छा, मतलब 6 नंबर वालों को लग्जरी पसंद है और लग्जरी को 6 नंबर वाले पसंद है। शुक्र के उसमें चलते नहीं तो इसलिए। और इनका बेस्ट पेयर किसके साथ बनता है? बेस्ट पेयर इनके देखो, इनका 2 नंबर से बहुत अच्छा नहीं बनेगा, अच्छा 3 नंबर से बहुत अच्छा नहीं बनेगा, 5 नंबर से बहुत अच्छा नहीं बनता। इनकी 1 नंबर से बहुत अच्छी रहती है, 4 नंबर, 7 नंबर बहुत अच्छे रहता है इनके साथ, और 8 नंबर के साथ भी इनकी बहुत अच्छी रहती है। बहुत अच्छी रहती है। 9 नंबर के साथ डाइसी सा रहता है, डाइसी। तो बिल्कुल नो नंबर कौन सा है जो 6 नंबर के साथ बिल्कुल बन ही नहीं सकती? 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जिनमें दिक्कत होती है 6 नंबर वाले के साथ अच्छा नहीं। अब आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर केतु, और केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है, ठीक है। आध्यात्म की तरफ ये ज्यादा ले जाता है लोगों को। जितने भी लोग 7 नंबर से रूल करते हैं, ठीक है, जिनका बर्थ किसी भी महीने की 7 तारीख को होता है या 16 तारीख को और आपका 25 तारीख को, ठीक है, तो वो लोग 7 नंबर से रूल होते हैं। ये लोग आध्यात्मिक तौर पे बहुत अच्छे आगे बढ़ते हैं। अगर ये लोग आध्यात्म की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, कुछ भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। ये लोग स्पिरिचुअल होते हैं, 7 नंबर वाले। अगर इन लोगों को मैंने देखा है, ये लोग अगर कहीं पे भी ध्यान लगाने बैठते हैं, मेडिटेशन है ना, बहुत लोग करते हैं ना, 7 नंबर वाले मेडिटेशन बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा। बहुत अच्छे, बहुत जल्दी ये उस लेवल पे जाते हैं जिसमें जाने में लोगों को कई साल लग जाते हैं, ये 1-2 महीने में ही उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। अच्छा। क्योंकि इनका आध्यात्मिक तौर पे इनका बहुत अच्छा रहता है, इनकी आध्यात्मिक उसमें जर्नी बहुत अच्छी रहती है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत स्मूथ रहती है इनकी जर्नी, बहुत उथल पुथल रहती है लाइफ में इनकी। लेकिन ये लोग छोड़ते नहीं है उस चीज को, और छोड़ना भी नहीं चाहिए इनको, क्योंकि ये उस चीज को बहुत अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा कर रहा है ना, तो मैं फिर बोलता हूँ कि नहीं, थोड़ा ब्रेक लेके, क्योंकि नहीं तो फिर वो पूरी तरह से आध्यात्मिक उसमें चले जाते हैं। 7 नंबर वालों के साथ ये बहुत एक कंट्रोवर्सी है कि वो लोग अगर अध्यात्म में गए और कुछ ज्यादा करना शुरू कर दिया तो ये बहुत ज्यादा कर देते हैं, बाबा बन जाएंगे, फिर बाबा बन जाएंगे। तो उस चीज से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए इन्हें, कि बहुत ज्यादा नहीं करो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी जो बनती है वो 4 नंबर वालों के साथ बनती है। 4 नंबर वालों के साथ बहुत अच्छा रहता है इनका, 6 नंबर वालों के साथ बहुत अच्छा रहता है, 8 नंबर वालों के साथ बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, 4, 6, 8 के साथ बहुत अच्छा 7 नंबर का पेयर। और किसके साथ अच्छा नहीं है इनका पेयर? 1 और 2। 7 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर के साथ नहीं बन सकती। हाँ, और 9 नंबर वालों के साथ भी नहीं बन सकती। तो 7 नंबर की जिनसे नहीं बन सकती, 1 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर। अब आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर हमारे शनिदेव, हमारे कर्मों के दाता है ना, बहुत
अच्छी बात हमें समझाएगी हमारे आध्यात्मिक उसमें कि कर्मों का जो है फल जो देते हैं वो शनिदेव देते हैं। और मैंने ना एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस की है पिछले 20-25 साल से कि हमें जो पैसा आता है वो भी बिना शनिदेव की कृपा के पैसा भी नहीं आता लाइफ में। अगर हम कोई नया काम शुरू कर रहे हैं बिना शनिदेव की कृपा के वो काम भी बहुत अच्छा नहीं चलता। हमारे को काम अपने कर्म अच्छे रखने हैं बस। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो यकीन मानिए हमारा काम बहुत अच्छा चलता है। हमारे अगर हम जॉब भी कर रहे हैं हमारी जॉब बहुत अच्छी रहती है। हमारा अपना अगर कोई बिजनेस है वो बहुत अच्छा रहता है। और ना एक चीज और मैंने नोटिस की बहुत सालों से कि लोग है ना, कई लोग डरते हैं कि शनि की ढैया आ गई या शनि की साढ़सती आ गई या शनिदेव की महादशा आ गई, तो डरते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मैं बताऊं कोई जरूरत नहीं है डरने की। शनिदेव बहुत अच्छे ग्रह हैं और बहुत अच्छा देते हैं फल। बस आपको लोगों को चीट नहीं करना। और आपके नीचे जितने लोग हैं काम करने वाले, मान लीजिए आप घर में आपके कोई मेड आती है साफ सफाई वाली, या कोई है आपने कोई हायर किया हुआ कोई ड्राइवर है आपके पास, या इस बाहर साफ सफाई वाले रोड में, ठीक है, जैसे एमसीडी वाले एनडीएमसी वाले साफ सफाई वाले होते हैं, हमारे यहाँ कोई स्वीपर आ रहे हैं कूड़ा वगैरह लेने, इन लोगों के साथ आपका व्यवहार ठीक होना चाहिए। इनके साथ मतलब गलत व्यवहार नहीं करना। आप अच्छा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बुरा मत करो। अगर कर सकते हैं कुछ अच्छा तो इनको कुछ ना कुछ आप दान दे सकते हैं। खास करके शनिवार वाले दिन अगर इन्हें हम कुछ दान देते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। जैसे शनिवार वाले दिन हम इन्हें जूतों का दान देते हैं, है ना, शूज का दान दिया जाता है। और हाँ, ये भी बोलते हैं कि शनिवार वाले दिन जूता नहीं खरीदना चाहिए, शनि आ जाता है। है ना, लेकिन शनि वो चमड़े का मना किया जाता है कि चमड़ा नहीं लेना चाहिए, चमड़ा नहीं लेना चाहिए, है ना, उस दिन। लेकिन आप दान कर सकते हैं कुछ तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उससे शनिदेव खुश होते हैं और बहुत अच्छा देते हैं। और जिनकी मैंने नोटिस जो किया, शनि की साढ़सती हो या ढैया हो या उनकी महादशा चल रही हो शनिदेव की, उन लोगों ने अगर कोई नया काम किया है शुरू अपना, तो उनका काम बहुत अच्छा चला है। अच्छा, उनका काम बहुत अच्छा चला है। 8 नंबर वालों ने नहीं, किसी भी नंबर के हो, अगर किसी के ऊपर भी शनिदेव की महादशा आई या साढ़सती आई या ढैया आई और उन लोगों ने काम शुरू किया है तो उनको उसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। और लोग डरते हैं उनसे, क्यों? क्योंकि पहले के लोगों ने शायद उन्हें कुछ डराया, कुछ डर के उन्होंने काम किया, कुछ डर के काम किया, क्योंकि लोग है ना प्यार से काम नहीं करते। कई बार शनि भगवान से डरते हैं लोग, डर के वो मतलब पैसा देते हैं ना, वो फिर तभी खर्चा करते हैं कुछ। तो डरने की जरूरत नहीं है। वो पहले के टाइम पे कुछ हो गया ठीक है, लेकिन शनिदेव बहुत, कोई कुंडली में कोई ग्रह ऐसा नहीं है मैंने देखा जो अच्छा हो, और कोई ग्रह ऐसा नहीं है जो बुरा हो। वो जिस कुंडली में जिस भाव में बैठे हैं, ठीक है, जिस कंडीशन में बैठे हैं, भाव में बैठे हैं जिस, और जो दशा चल रही है, महादशा चल रही है, जो उनकी प्लैनेट्स ने देना उस टाइम पे वो देते हैं। हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो कुछ भी अच्छा या बुरा काउंट नहीं करते। वो जिस भाव में बैठे हैं, जो महादशा चल रही है, जो अंतरदशा चल रही है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने देना है। वो ऐसा नहीं है कि कोई बोलते जैसे बृहस्पति देव बहुत अच्छे हैं। मैं तो बोलता हूँ बृहस्पति देव की जिन लोगों के ऊपर महादशा आती है, बहुत उनके साथ बहुत दिक्कतें खड़ी हो जाती है कई बार, क्योंकि बृहस्पति देव तो ऐसे प्लेनेट है, वो बिल्कुल ऐसा कर देते हैं, वो ठोक पीट के इतना मजबूत बना देते हैं इंसान को, सिखाते हैं वो। बृहस्पति देव की महादशा में जो देखा है मैंने, वो सिखाते हैं लोगों को, वो इतना ज्यादा बंदे को सिखाते हैं कि वो टूट जाता है, क्योंकि कितना सीखेगा इंसान। इतने लंबे टाइम के लिए उनकी महादशा है, वो पूरे टाइम सिखाते ही रहते हैं। उसके अंदर बहुत कह सकते हैं कि बहुत जैसे पहले के टाइम पे टीचर होते थे कि डंडा मार के भी सिखाना है। लेकिन भगवान मुझे ऐसा लगता है उतना ही पेन आपको दे सकते हैं जितना उनको पता है कि बर्दाश्त कर पाए। और जितना ज्यादा आपकी लाइफ में दुख आता जाएगा, मतलब समझो आप अपग्रेड होते जा रहे हो। वो तो है, लेकिन जो है वो कैसे मिल रहे हैं आपको? अगर किसी को दुख ही मिल रहे हैं लाइफ में लगातार, तो ये थोड़ी कि भगवान उसको सिखा रहा है, उसको मजबूत कर रहा है। उसकी जो कुंडली में जो लिखा हुआ है वही तो उसके पास आ रहा है, वही तो मिल रहा है उसे। जो उसने कर्म किए, जो इस जन्म में किए और कुछ जो पिछले जन्म में किए, जो पिछले जन्मों से साथ में लेके आया, उन कर्मों के हिसाब से उसे फल मिल रहा है बस, और कुछ नहीं है। उसे फल मिल रहा है उन सब चीजों का। अगर उसने अच्छे कर्म किए तो अच्छा फल मिल रहा है ना।
अगर आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है आपके साथ, तो आप अपने कर्म इतने अच्छे कर दो ना कि बुरे कर्म खत्म हो और आपको अच्छे फल मिलने शुरू हो। अच्छा करेंगे तभी तो मिलेगा। अब ये थोड़ी है कि नहीं मेरे साथ बुरा हो रहा है तो मैं भी बुरा ही करूंगा सबके साथ, दुनिया के साथ के ऊपर वाले। आप अपने अच्छे कर्म रखो, आपको आपका फल मिलेगा। फल मिलेगा। एक्चुअली पता क्या, एक ना ह्यूमन टेंडेंसी है, इंसान की ना फितरत है कि अच्छा जब हो रहा होता है ना किसी के साथ, कि बहुत अच्छा है, उसकी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसको क्या कहता है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे टाइम पे काम करना ये शुरू किया और मैं कर रहा हूँ, तो मेरे को इस चीज का फल मिल रहा है कि मैं इसमें कामयाब हो रहा हूँ। और जब कोई इंसान परेशान होता है ना, जब किसी काम को कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही, परेशानी हो रही है, तो वो बोलता है कि मेरे साथ भगवान ने गलत कर दिया। ऐसा होता है। ठीक है, उसको पहले भी उसके कर्मों के फल मिल रहे थे, उसको अभी भी कर्मों के फल मिल रहे हैं, तो कर्म के फल अच्छे करे ना, किसने रोका उसे। सही बात है। 8 नंबर की बेस्ट पेयरिंग किस नंबर के साथ होती है? 8 नंबर की बेस्ट पेयरिंग अगर मैं देखूं तो 4 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर के साथ भी इनकी पेयरिंग अच्छी हो जाती है। और बिल्कुल नो 8 नंबर की मतलब हो ही नहीं सकती अच्छी, वो किस नंबर के साथ है? 1 नंबर और 9 नंबर। 1 नंबर और 9 नंबर के साथ हो ही नहीं सकती, और गलती से हो गई तो फिर अब वो कर्मों में अगर लिखा था तो फिर क्या कर सकते हैं। अगर किसी के कर्म ही इस तरह के थे कि होना ही है, और सबसे बड़ी बात होती है ना कर्मों के में क्या होता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर किसी के उसमें लिखा था कि उसकी 9 नंबर के साथ होनी है शादी, 1 नंबर 8 नंबर या दोस्ती होनी है 2 नंबर वालों के साथ, तो दोनों में से एक की कुंडली में तो नहीं लिखा था ना, दोनों के उसमें होगा ना। तो वो लिखा है तो क्या है? वो लिखा है तो फिर क्या करेंगे? क्या करें, अच्छे के लिए लिखा होगा। बिल्कुल। अच्छा, अब हम आते हैं 9 नंबर पे। मंगल सेनापति, 9 तारीख, जिनका जन्म किसी भी मंथ में 9 तारीख को, 18 तारीख को और 27 तारीख। हाँ। ठीक है, वो लोग 9 नंबर से रूल करते हैं, मंगल से रूल करते हैं, सेनापति हैं। ठीक है, किसी की सुननी तो है नहीं जल्दी, किसी का लड़ाई झगड़ा ज्यादा हुआ तो क्या होगा, तलवार निकल जाएगी और हमला, है ना। तो वो तो सेनापति की आदत है, उसने तो करना, अपना काम करना है, वो तो अपना काम कर रहा है। तो लड़ाई झगड़े में ये लोग बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा। किसी से भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चाहे हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा है, यार दोस्तों के बीच में लड़ाई झगड़ा है, फैमिली के साथ कुछ हो रही है बात, किसी के साथ भी बात हो रही है, तो ये लड़ने में तो एक्सपर्ट होते हैं, बहुत जल्दी लड़ाई कर लेते हैं। गुस्सा नाक पे होता है ना, बहुत गुस्सा होता है, तो वो जल्दी कर लेते हैं, लड़ाई जल्दी कर लेते हैं। अच्छा। लेकिन फैसला भी जल्दी करते हैं। ये भी नहीं है कि किसी चीज को लटकाना है बहुत ज्यादा, फैसला जल्दी करना है किसी भी चीज का। ये नहीं है कि किसी चीज के लिए किसी को हौच पौच में रखना है या कुछ गलत सुनाना है, सही करना है, नहीं। इन्होंने फैसला बहुत जल्दी सुनाना है, सही है तो बहुत जल्दी बताना है, गलत है तो बहुत जल्दी बताना है। क्यों? क्योंकि सेनापति, इसने काम बहुत जल्दी से करना है और बहुत अच्छे से करना है, लेकिन अपनी तलवार ऊपर रख के, है ना, अपने आप को ऊपर रख के। तो इनका बेस्ट पेयर किसके साथ होता है? बेस्ट पेयर, इनका बेस्ट पेयर जो है 1 नंबर के साथ होगा। अच्छा। 3 नंबर के साथ भी अच्छी रहेगी। 2 नंबर वालों को ये बहुत दबा के रखते हैं। 9 नंबर वाले? हाँ, 2 नंबर वालों को बहुत दबा के रखते हैं। वो मन से सोचते ना, तो उनको तो बहुत दबा के रखते हैं। अच्छा, उनको बहुत दबा के रखते हैं। बाकी तो खतरनाक पेयरिंग मतलब बन ही नहीं सकती इसकी 9 नंबर वालों की। वो किन नंबर के साथ है? इनकी 8 नंबर के साथ नहीं बन सकती। 8 नंबर के साथ नहीं बनती। और सारे नंबरों में से सबसे पावरफुल नंबर कौन सा है? देखिए, सारे नंबर पावरफुल है, मैं किसी एक का नहीं बोलूंगा, क्योंकि जैसे अभी हमने बात की नंबर्स के अकॉर्डिंग बात की, फिर उनकी जो प्लैनेटरी पोजीशन है उसका फर्क आता है। ठीक है, उस प्लैनेटरी पोजीशन का फर्क रहेगा कि क्या प्लैनेटरी पोजीशन रही उसकी। अच्छा, ठीक है, उसका फर्क आएगा। तो इसलिए नंबर सारे अच्छे हैं। जैसे मैंने कहा, कुंडली में ना कोई प्लैनेट बुरा है ना कोई प्लैनेट अच्छा है, वो जिस भाव में बैठे हैं, जो उन्होंने देना वो वही देंगे, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं देना। अच्छा। ना देना है ना लेना है, उन्होंने लेना भी अपने उसके अकॉर्डिंग है और देना भी उसके अकॉर्डिंग है। ऐसे ही नंबर है, कोई नंबर अच्छा नहीं है और कोई नंबर बुरा नहीं है। कौन से नंबर वाले सबसे ज्यादा जल्दी रिच होते हैं? सबसे ज्यादा रिच होते हैं, जल्दी रिच होते हैं। अगर 2026 की बात करूं तो 1 नंबर और 6 नंबर सबसे जल्दी रिच होते हैं। सबसे जल्दी रिच होंगे। इनका काम बहुत जल्दी चलेगा, बहुत अच्छे से चलेगा, बहुत जल्दी चलेगा। अगर हम तिल की बात करते हैं, जैसे हमारी बॉडी में हर जगह तिल होते हैं, तो
कहाँ पे तिल होने से सबसे ज्यादा पैसा आता है कि ये बंदा रिच है, अमीर है, मतलब बनेगा ही बनेगा, जब बचपन में दिखता है या फिर बीच में तिल आ जाते हैं आपके बॉडी में, तो कहाँ पे तिल होने से ये पता चलता है कि बंदा या बंदी ये रिच होने वाला है, अमीर होने वाला है? नोज पे, यहाँ पे तिल होने से। ठीक है, नोज पे कहीं पे भी हो, नोज पे। हाँ। और लेडी है तो उसके नोज के राइट साइड में। नोज के राइट साइड में अगर तिल है तो आप रिच हो। ठीक है, शादी के बाद रिच हो गए। ओके, शादी ठीक है, मैंने माना कि शादी हुई, किसी गरीब घर में शादी हुई या किसी से शादी हुई, उसका 1 बेडरूम फ्लैट था, कुछ साल बाद जाके आप चेक करेंगे तो उनका 3 बेडरूम 4 बेडरूम फ्लैट होगा। ठीक है, कुछ मतलब बड़ा हो गया होगा। अगर वो शादी के वक्त साइकिल पे थे तो पता चलेगा वो बाइक पे या कार पे आ गए। अच्छा। या शादी से पहले उनके पास कोई कार थी, छोटी कार थी कोई, और शादी के कुछ साल बाद जाके चेक करेंगे तो BMW मर्सिडीज में कन्वर्ट हो गई होगी। अच्छा। ठीक है, ऐसा चेक करने के लिए क्या होता है, नोज पे लेडीज के, ठीक है, गर्ल्स के नोज पे या नोज के राइट साइड में या फिर गर्दन में राइट साइड में। गर्दन में राइट साइड में, राइट साइड में, गर्दन में कहीं पे भी। ठीक है। अच्छा। और बॉयज का अगर चेक करते हैं इस तरीके से तो नोज पे, नोज के लेफ्ट साइड और गर्दन में लेफ्ट साइड में। गर्दन के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में अगर बॉयज के अगर नोज के लेफ्ट साइड में, गर्दन के लेफ्ट साइड में, या आईज के नहीं, आईज में नहीं, या तो नोज पे कहीं पे भी है, नोज के लेफ्ट साइड, नहीं नोज पे कहीं पे भी है। अच्छा, नोज पे नोज के साइड में, अगर इधर की साइड आ जाता हूँ तो अगर बॉयज के लेफ्ट साइड में है, बॉयज के लेफ्ट, ठीक है, और गर्दन में भी इधर लेफ्ट साइड में आ जाता है। गर्ल्स का नोज पे कहीं पे भी हो, और नोज के अगर नोज पे ना हो के इधर हो तो ठीक है, तो आप रिच बन जाओगे, तो बहुत रिच होते हैं। शादी के बाद बोलते हैं ना कि कई बार कि हाँ, कई लोग तारीफ करते हैं कि हमारी तो बहू जब से आई है, जब से बहू के पैर पड़े पैसा ही पैसा आ रहा है हमारे घर में। तो ऐसी लड़कियां बहुत रिच होती हैं शादी के बाद। अच्छा। और अगर किसी के यहाँ पे तिल हो तो उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? किसी के यहाँ पे तिल हो, चिन्ह पे, बहुत सारे आते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें जिसके अंदर उसकी कुंडली का भी फर्क पड़ता है। अच्छा। ठीक है, और जैसे हम अभी नंबर्स की बात कर रहे थे, नंबर्स का बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और नोट करने वाली है, जो नोटिस में आई है मेरे कई सालों में, कि अगर किसी की छाती पे एकदम से सडन इम्पैक्ट के साथ कोई तिल आता है, ठीक है, या पेट पे नाभि के आसपास तिल आता है सडन इम्पैक्ट के साथ, तो ऐसे लोगों के ऊपर किसी ने अगर कुछ गलत हुआ हो ना, काला जादू करे, हाँ, या फिर बहुत गलत तरीके से किसी नजर लग गई, ठीक है, बहुत गलत, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये तिल एकदम से सडन इम्पैक्ट के साथ आ जाता है। और जब हटती है वो नजर, या वो जो भी किसी ने कुछ किया है वो हटेगा, तो वो तिल भी हट जाते हैं या बहुत लाइट हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी ना हमें बहुत सारी चीजों के लिए इंडिकेट करती है, हम लोग ध्यान नहीं देते। ऐसे कहते हैं कि किसी के पैर पे तिल होता है, आपके पैर के नीचे, हाँ, फुट पे तिल होता है, तो आप बहुत ट्रैवल करते हो, बहुत लोग बहुत करते हैं, ऐसे लोग ट्रैवल, तो सबसे ट्रैवलिंग होती है। मैंने देखा ऐसे लोग है ना, बहुत ट्रैवल करते हैं, और अगर बहुत ज्यादा नहीं भी कर पाते, ठीक है, कि बहुत ज्यादा पैसा नहीं है ट्रैवल करने का, तब भी ये लोग नहीं मानते, इधर उधर आसपास की लोकेशंस पे जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं लगातार, रुकेंगे नहीं कहीं, मतलब एक जगह बैठना नहीं है इन लोगों ने, लगातार चलते रहना है और आगे बढ़ना है, मतलब रुकना बिल्कुल नहीं है। और जिनके हाथ में तिल होता है, हथेली पे, ठीक है, और हथेली बंद करने के बाद, ठीक है, हथेली बंद करने के बाद अगर अंदर आ गया हथेली के तिल, तो ऐसे लोग बहुत रिच होते हैं, बहुत रिच होते हैं। ओके। और ना एक चीज और आती है कि हम जैसे अभी हथेली बंद करने की बात आई, कि अगर हथेली ऐसे देखें हम, आप दिखाइए एक बार, ठीक है, किसी की भी बारे में जानना है अगर, ठीक है, अपना पंच बनाइए, ठीक है, पंच बनाने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका होता है थंब अंदर और पंच ऐसे बना लिया, ठीक है, ऐसे तकरीबन 100 में से 3 या 4% लोग ऐसे बनाते हैं, पंच ऐसे, थंब ऐसे, ठीक, 90% लोग ऐसे पंच बनाएंगे, ठीक है, और मुश्किल से 4-5% लोग ऐसे थंब ऐसे बनाएंगे, थंब यहाँ, ओके, नीचे नहीं जाएगा, ये फिंगर्स के ऊपर रहेगा, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। अब इसका लाइफ में ना बहुत, आप किसी के भी बारे में जान सकते, पता कर सकते हैं कि उस इंसान की सोच कैसी हो, किस तरह का इंसान है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। ऐसे वालों की क्या पर्सनैलिटी जो ऐसे थंब करके चलते हैं? ऐसे के लिए ना एक काम करेंगे आप, जैसे भी बनाते हैं, ठीक है,
इसको हम नंबर 1 काउंट करेंगे, नंबर 2, नंबर 3। आप अपने कमेंट कीजिए कि आपके पास आपका क्या नंबर आ रहा है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। आप कमेंट करेंगे, हम आपको ना वापस मैसेज करके आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताएंगे। ठीक है, थोड़ा व्यूअर्स भी करेक्ट करेंगे। क्यूरियोसिटी होना चाहिए। और अगर किसी के लिप्स पे तिल हो तो उस पे क्या ट्रेट रहता है? लिप्स पे तिल होना, देखिए इसका ना बहुत अलग असर रहता है। और अगर ऊपर की तरफ है तिल, ऊपर की साइड के लिप पे तिल है, तो ये लोग थोड़ा लाइफ में पैसा भी है, थोड़ी सी लग्जरी भी है, लेकिन लाइफ में ना बहुत उतार चढ़ाव बहुत तेजी से है, बहुत तेजी से उतार चढ़ाव आते हैं। उस चीज से उनको देखना चाहिए कि उतार चढ़ाव ज्यादा आ रहे हैं तो अपनी कुंडली कहीं ना कहीं चेक करा के कुछ चीजों पे काम करें। अच्छा, ओके। अगर नीचे की साइड के लिप्स पे आ रहा है, हाँ, तो ऐसे लोग रिच भी होते हैं, लग्जरी भी रहती है लाइफ में, टेंशन्स कम होती है, ओके, उतार चढ़ाव लाइफ के बहुत कम होते हैं। ओके, कि मतलब अगर परेशानियां आ रही हैं जा रही हैं वो बहुत कम होता है, स्मूथ लाइफ रहती है और अच्छी लाइफ ये लोग आराम से निकालते हैं, आराम से निकालते हैं। तो 2026 आने वाला है, तो अपने धंधे को कैसे बढ़ाया जाए? मतलब एक होता है सक्सेस आ जाए, मनी और लव, इसके बारे में सर बताएं। देखिए 2026 जैसे सूर्यदेव का साल आ रहा है, ठीक है, तो इसमें अगर आप अपने बिजनेस को करना चाहते हैं अच्छा, तो आपको क्या करना चाहिए कि एक तो सूर्य को अर्घ देना शुरू करें। ठीक है। आदित्य हृदय स्त्रोत आता है, ठीक है, आदित्य हृदय स्त्रोत एक बुक मिलेगी आपको, जो भगवान राम ने जब लंका पे चढ़ाई की थी, उसके बाद रावण का वध किया था, तो रावण के वध करने से पहले उन्होंने आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ किया था, जिससे वो रावण पे विजय प्राप्त कर पाए थे। अच्छा, ठीक है, आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए ताकि आप अपने जीवन में आ रहे संकटों का, जिनका आपको निदान नहीं मिल रहा, उनका निदान आपको मिल पाए और आप उन पे विजय पा पाए। ठीक है, ठीक है, आदित्य हृदय स्त्रोत पाठ करना है आपने, और जितना भी आप आगे मंदिर में ये बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, ठीक है, लेके आदित्य हृदय स्त्रोत की बुक खरीदे और मंदिर में उसको ले जाके दान करें। और दान देते वक्त पंडित जी से जो है देते वक्त बोले कि इसका संकल्प करा दे। अच्छा, ठीक है, संकल्प वर्ड याद रखेंगे, संकल्प कराना है। संकल्प में आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका गोत्र और आपका पता आता है, और आप किस लिए से कर रहे हैं वो आता है। आप किस लिए करेंगे वो आपके ऊपर है। आप अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए, वो आप जो आपको चाहे वो आप कर सकते हैं। ओके, तो इससे बेनिफिट ही मिलेगा। और अगर पैसे के लिए कर रहे हैं जैसे, तो क्या करेंगे कि उस वक्त जब सूर्यदेव को अर्घ दे रहेंगे सुबह, तो उसके अंदर थोड़ी सी रोली मिला लेंगे, थोड़े से चावल और कुछ दाने चीनी के, वो मिला के सूर्यदेव को अर्घ देंगे। और अगर आप डेली नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट संडे आप ये जरूर करें, इससे आपको पैसा बहुत अच्छे से मिलेगा। और अगर लव की साइड लव के लिए बात करें, तो लव के लिए अगर हम बात करते हैं तो संडे के दिन जलेबी जो है गरीबों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना। अच्छा, तो आपको आपका लव ऑफ लाइफ मिल जाएगा। बिल्कुल। थोड़ा रिलेशनशिप जो है, चाहे हम लव में ले ले या हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स ले ले, उसमें थोड़ी मिठास आएगी। चाहे वाइफ हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे फ्रेंड हो, अगर किसी बॉय को या बंदे को अपनी वाइफ, गर्लफ्रेंड या अपनी फ्रेंड को कोई गिफ्ट देना हो, तो क्या गिफ्ट देना चाहिए जिससे उसको तरक्की मिले? होता है ना कि कुछ ऐसा देने से प्रोग्रेस होती है, तरक्की होती है, भगवान खुश हो जाते हैं, तो क्या तोहफे में देना चाहिए उनको? देखो, सबकी ना कंडीशन अलग अलग आती है कि अगर वाइफ को दे रहे हैं तो वाइफ को वो चांदी की पायल दे सकते हैं। चांदी की पायल देने से तरक्की आती है। ठीक है, अगर उनकी गर्लफ्रेंड है तो क्या करेंगे, एक रेड कलर का रोज लेंगे और उसके ऊपर कुछ रोज वाटर की ड्रॉप्स डालेंगे, ठीक है, और वो उनको गिफ्ट करेंगे। अच्छा, ठीक है। अगर कोई सिंपल फ्रेंड है जिसको वो देना चाहते हैं कुछ गिफ्ट, तो उनको कुछ वो क्या दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, और कपड़े भी वो कोशिश करें रेड कलर के या ग्रीन कलर के, उससे उनको तरक्की मिलेगी, प्रोग्रेस मिलेगी। और अगर बिजनेस को इंक्रीज करना है, जैसे सेल बढ़ानी है, तो एक बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए? सेल बढ़ानी है, सेल बढ़ाने की ना उसमें बहुत सारी
चीजें हो जाती है। लोग भी पूछते हैं कई कि फिर उसके अंदर सेल उन्होंने आजकल है ना, ज्यादातर लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस है लोगों के, एक ऑनलाइन सेल उन्होंने अपनी बढ़ानी है, या उनका ऑफलाइन है, कहीं शोरूम है कोई, उसके अंदर उन्होंने अपनी सेल बढ़ानी है, कोई फैक्ट्री है उसके अंदर वो चाहते हैं मेरा फैक्ट्री में जितना मैंने बनाया सामान वो सब बिके, जल्दी जल्दी बिके। तो कंडीशन से ना सब में अलग अलग चीजें आ जाती हैं। किस चीज के ऊपर करना चाहेंगे, पूछना चाहते हैं आप? अगर हम जिस तरह के मतलब लोगों के व्यूअर्स के आपके कमेंट व्यूअर्स के थ्रू अभी डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, स्टार्टअप का जमाना चल रहा है, तो हम ऑनलाइन सेल की बात करते हैं। ऑनलाइन सेल बढ़ानी है, कोई नया प्रोडक्ट आया है, कैसे बढ़ाए? देखो ऑनलाइन सेल आई है, सबसे जो जरूरी रहता है कि वो प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन सेल में जो आप बेचना चाह रहे हैं उस प्रोडक्ट को आप जब डालते हैं ऑनलाइन में, क्या करते हैं लोग ऐड लगाते हैं, ठीक है। ऐड जब चलाते हैं उस टाइम उनको अपना वो जो ऐड रन करने का जो शुरुआत कर रहे हैं वो टाइम और डेट जरूर देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर टाइम देख रहे हैं, ठीक है, तो टाइम में वो लोग देखेंगे कि राहु काल नहीं होना चाहिए, अच्छा, ठीक है, उससे दिक्कत आती है, ठीक है। राहु काल नहीं होना चाहिए। डेली का राहु काल अलग अलग होता है, तो राहु काल गूगल पे अपना चेक कर सकते हैं जिस दिन उन्होंने करना है। और सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है इसके वो आते हैं या तो एकादशी वाले दिन स्टार्ट करें, अच्छा, या पूर्णिमा के दिन। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में जो घंटी बजाने का भी एक वो होता है, इसके भी एक वो होता है, मतलब आपको बिल्कुल सही तरीके से जल को बिल्कुल सही तरीके से चढ़ाना चाहिए, तो थम नहीं मिलते, तो मंदिर में घंटी को भी एक बजाने का भी एक वो तरीका होता है, मतलब होता है इतनी, ऐसा भी कुछ होता है सर, 1 बार 2 बार 4 बार, या आपको इस तरीके से नहीं करना, कुछ इसके भी रूल्स होते हैं मंदिर में जब हम जाते हैं दर्शन करने घंटी बजाने के लिए? देखिए घंटी बजाना एक हमारे यहाँ प्रथा माना जाता है ना, लेकिन अगर इसका साइंटिफिक रीजन निकाला जाए ना तो बहुत सारे साइंटिफिक रीजन भी हैं इसके, जो शायद हमारे बड़े बूढ़ों को पता थे, लोगों पहले के लोगों को हमारे पता थे, जिसकी वजह से उन्होंने इसका निर्माण किया और मंदिर के आगे लगाया। हाँ। जब घंटी बजाते ना हम उसके नीचे खड़े होके अगर उसको बजाते ऊपर हाथ करके ऐसे बजाते ना, तो उसमें से जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, कभी आपने नोटिस किया तो पूरी बॉडी में कंपन सी होती है, सेंसेशन आती है, हाँ। ठीक है। अगर आप देखोगे ना, चेक करना, आपका रशिया में जब कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसका जब बेबी होने वाला होता है, उस वक्त उसके पेट के ऊपर रख के घंटी को बजाया जाता है, सेंसेशन वाइब्रेशन या वो जो एनर्जी उसके अंदर से निकलती है, जो वो उसको देने के लिए किया जाता है। तो बहुत सारी जगहों पे इस चीज को चेक किया गया और कर रहे हैं लोग आगे। तो ये जो वाइब्रेशंस हैं अलग से निकलती हैं, उनका होता है, वाइब्रेशंस का ही है सब काम। अगर हम कोई मंत्र चैंट करते हैं तो मंत्र चैंट करते वक्त भी क्या होता है, वाइब्रेशंस होती है। हम कोई भी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो उसका हर मंत्र का उच्चारण अलग अलग होता है, उसमें वर्ड्स अलग अलग हैं। तो आइडियली सर कितनी बार मंदिर की घंटी हमको बजानी चाहिए? अगर बड़ी घंटी और अगर सेंसेशन अच्छी है तो आप एक ही बार बजाएंगे ना, आपके लिए बहुत है, इनफ है। क्योंकि एक ही बार में आप देखेंगे ना पूरी बॉडी वाइब्रेट जिस तरीके से करती है। तो वैसे तो कहा जाता है कि 3 बार एक सही रहता है, 3 बार बजाना। बिल्कुल आप कर सकते हैं 3 बार भी। अगर जैसे आप करते हैं ना एक बार वाइब्रेट अगर अच्छी से होती है तो आप खुद नोटिस करेंगे कि आपकी शरीर में जितनी नेगेटिव एनर्जीज थी सब रिमूव हो गई। वो मंदिर में घुसने से पहले आपने सब कुछ रिमूव किया, उसके बाद आपने मंदिर में पवित्र होके अंदर एंटर किया और भगवान को प्रार्थना की कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो जाए। अच्छा तो जैसे ही आपने घंटी बजाई तब से होना शुरू हो गया, वो तो तब से होना शुरू हो गया पॉजिटिव वाइब्स। फिर आगे जैसे जैसे आप आते गए भगवान के आगे वैसे वैसे वो चीजें आपके साथ और पॉजिटिव होती गई। अगर आपने नोटिस किया होगा जैसे मंदिर में ना ऊपर जो इस तरीके से ऊपर बना हुआ होता है, ठीक है, पिरामिड टाइप शेप होती है ना, उसमें से बोलते हैं वाइब्रेशंस अलग तरह की आती है, कुछ अलग होता है, रेज आती हैं अलग अलग होती है ना सब कुछ, और अलग अलग चीजें हैं, सब अलग अलग बातें हैं, है ना। एक जगह मैंने पहले पढ़ा था कि यूएस ने कई साल पहले इंडिया के ऊपर ब्लेम किया था कि इंडिया जो है न्यूक्लियर प्लांट्स कई सारे लगाए हैं और इंडिया बता नहीं रहा वर्ल्ड को। तो उनसे पूछा गया कि उन्होंने कहाँ ये चेक किया, कैसे चेक किया बताओ, तो उन्होंने बोला हमने सैटेलाइट के थ्रू इमेजेस लिए हैं और वो सारी मंदिर की थी कि ये जो एनर्जी है इतनी तेजी से निकल रही है, एनर्जी न्यूक्लियर प्लांट्स के अलावा कहीं से निकल नहीं सकती, और वो भी इतनी हाई एनर्जी है कि न्यूक्लियर प्लांट्स भी बहुत बड़े होने चाहिए, बहुत पावरफुल होने चाहिए। और जानते हो क्या थे
इमेजेस कहाँ की थी? मंदिर, वो जितने भी हमारे ज्योतिर्लिंग है उनकी जगह थी वो। फिर बाद में उसको बताया गया, यूएस को, इंडियन गवर्नमेंट ने दिखाया प्रूफ कि ये हमारे ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग है जिसमें बहुत हाई वाइब्स हैं, हाई वाइब्स हैं और हमें पता नहीं है। और ये लोग जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं, ये है सब कुछ, सब अवेलेबल है। हमारे ज्योतिर्लिंग एक ही सिदाई में बने हुए हैं, ऐसा कैसे है? पहले के लोगों को तो इतना ज्ञान नहीं था, इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे ना, फिर भी उन्होंने किया ना, इतना सब कुछ किया। अभी जैसे आपदा आई वहां केदारनाथ में आई थी 2013-14 में, सिर्फ मंदिर बचा वहां पे, बाकी तो सब खत्म हो गया। और मंदिर किस वजह से बचा, कैसे बचा? वो बोलते हैं कि शिला आई पीछे, वो रुक गई है ना, उसको हनुमान जी के उसमें उन्होंने बोल दिया, लेकिन वहां पे कुछ भी बांका नहीं हुआ, कुछ भी गलत नहीं हुआ मंदिर का। वो पहले की शायद बनाने का तरीका था मंदिर को, किस तरीके से उन्होंने बनाना है, किस तरीके से क्या करना है। और उस वक्त तो मेरे ख्याल से सीमेंट भी नहीं हुआ करता था, है ना, मिट्टी के गारे को यूज करते थे, या फिर पत्थरों को लॉक किया जाता था। हाँ। उस तरीके से उन्होंने बनाया उसको, और इतना मजबूत बनाया। तो हमारे तो पुरानी चीजें बहुत बहुत कुछ है, बहुत ज्ञान है जो छुपा हुआ है, बहुत ज्ञान है। और ऐसे भी बोलते हैं कि शंख भी बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जो अपने घर में रख सकते हो, उसमें बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं जब आप उसको बजाते हो सुबह पूजा के टाइम में। शंख में बहुत पावर है, बहुत पावर है। और शंख ना दो तरह के आते हैं, जो एक आता है हमारा बजाने के लिए, ठीक है, जिसमें से जो वाइब्स निकलती है, जो आवाज निकलती है, वो शुद्धि के लिए होती है, ठीक है, बहुत अच्छा रहता है वो। दूसरा होता है हमारा दक्षिणावर्ती शंख, ठीक है, जिसमें गंगा जल भर के उसको वहां रखा जाता है मंदिर में, ठीक है। और जब रखते हैं उसके बाद उस शंख पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हाँ, ठीक है, उसका जाप कर सकते हैं। वो जो है पॉजिटिव वाइब्स लेके आता है, ठीक है। अगले दिन उसको शंख में से जल लेके हम अपने घर में भी छिड़क सकते हैं पूरे में, और उसको दोबारा भर के रख सकते हैं, तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहता है। ये मैं पर्सनली देखा है इतने सालों में, और इसको मैं यूज कर रहा हूँ इस तरीके से। अच्छा, बहुत बढ़िया। और इस पॉडकास्ट में आज सारे नंबर्स पे हमने डीप में बात की, तिल के बारे में बात की, और 2026 के बारे में, और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, और बहुत ही मज़ा आया। और लास्ट में ऑडियंस के लिए सर कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, जो भी मैंने बताया अगर आपको कुछ अच्छा लगा उसमें, तो जय श्री राम कमेंट ज़रूर करें। और अगर हमारी बताई किसी भी रेमेडी को करते हैं आप, तो उससे पहले जय श्री राम का नारा जरूर लगाएं एक बार, ताकि आपके ऊपर और हमारे ऊपर सब पे भगवान राम का आशीर्वाद बना रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आपको जो भी चीज़ सर से पूछनी है, कोई क्वेश्चन है, तो उसको भी कमेंट में ज़रूर लिखें। हमें पूरी आशा है आपको बहुत मज़ा आया होगा। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके जो भी टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं, लव, मनी, करियर, रिलेशनशिप्स, आप उसको डीएम करें और अपने क्वेश्चंस भेजिए, हम उसको ज़रूर कवर करेंगे अपने टॉपिक में। जय श्री राम।